न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। हे मेरे प्राण प्रिय सद्गुरुदेव भगवान, ना मुझे इंद्र का पद चाहिए, ना ही ब्रह्मा का पारमेष्ठी पद, ना मुझे इस पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट पद चाहिए और ना पाताल का आधिपत्य। ना ही मुझे कोई योग सिद्धि चाहिए और ना ही मेरा पुनर्जन्म न हो, मेरा मोक्ष हो जाए, ऐसी मेरी कोई कामना है। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ना इस लोक का ना परलोक का कोई सुख, कोई वैभव, कोई मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल 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 आपकी निरंतर स्मृति, आपका निरंतर चिंतन। मैं जहाँ भी रहूं, जैसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन आपका दिया हुआ नाम और आपका सतत चिंतन मुझसे कभी ना छूटे। मैं जैसे एक विरही अपने प्रेमास्पद के लिए केवल उसके चिंतन में हर पल तड़पती है, रोती है, बिलखती है, अपने शरीर की सुध बुध खो के वो हर पल अपने प्रेमी के चिंतन में डूबी रहती है। केवल उसको विरह होता है, केवल विरह, केवल उसे अपने प्रेमी से मिलने की चाह होती है। ऐसी मेरे प्यारे सद्गुरुदेव भगवान, आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे मिल जाओ। आपसे मिलने की चाह में मैं दिन रात बस तड़पता रहूं। आपकी मीठी मीठी स्मृति मेरे चिंतन में सतत चलती रहे। केवल मैं आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको बोलूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। केवल आपका विरह है। आप मिलो मत मिलो, ये तो आपका विषय है। आप सर्वसमर्थ हैं, आपका अधिकार है ये कि आप मिलो या ना मिलो। लेकिन मैं हर पल आपके स्मरण में डूबा रहूं, मैं हर पल आपका चिंतन करता रहूं। ये पांच भौतिक शरीर की भूख, प्यास, निद्रा, सुख, दुख, ये मुझे कुछ भी ना भासें, कुछ भी अनुभव में ना आए। केवल आपका चिंतन, केवल सतत आपका चिंतन, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्थ
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षते त्वाम् मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षते त्वाम्। जैसे घोंसले में बैठा हुआ नवजात पक्षी जिसके अभी पंख भी नहीं निकले हैं, वो हर पल अपनी माँ की बाट जो होता है, केवल अपनी माँ की बाट जो होता है, उसके पास अपनी माँ की बाट जोहने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, अन्य कोई उसका आश्रय नहीं है, केवल वो अपनी माँ की बाट जो होता है। इसी प्रकार मैं असमर्थ होके, मेरा कोई बल ना रहे, मैं कहीं ना दौड़ पाऊँ, मैं कहीं ना भाग पाऊँ, केवल मैं आपके बल का आश्रय लेके आपको निहारूं, आपकी प्रतीक्षा करूं कि आप कब इस हृदय देश में आएंगे और इस हृदय देश में आके इस अपने नवजात शिशु को प्रेम रूपी भोजन पवाएंगे। जैसे एक नवजात बछड़ा, जैसे एक भूख से व्याकुल बछड़ा केवल अपनी माँ के दुग्ध पान के लिए व्याकुल रहता है, बस उसके पीछे पीछे केवल दुग्ध पान के लिए उसके पीछे भागता रहता है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी विदेश गए हुए अपने पति की हर पल व्याकुलता के साथ में प्रतीक्षा करती है, वो सारे कार्य कर रही होती है, वो सब संबंध निभा रही होती है, लेकिन उसके चिंतन में हर पल उसके प्राण प्यारे पति होते हैं। वो सारे कार्य इस भाव से करती है कि मेरे पति की प्रसन्नता इसमें होगी, ये सब मेरे पति के परिजन हैं, तो ये प्रसन्न होंगे तो मेरे पति प्रसन्न होंगे। तो मैं इसी भाव से जो भी सेवा मुझे मिली हुई है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सारी सेवाएं करूं, जिससे भी मेरा व्यवहार हो वो आपकी प्रसन्नता के लिए हो, अन्यथा किसी से मेरा कोई संबंध व्यवहार ना हो, किसी से कोई मेरा परिचय ना हो, केवल आप। हे मेरे प्यारे सद्गुरुदेव भगवान, मुझे केवल अपने लिए ऐसा सतत चिंतन, आपके चरण कमलों में मेरा अगाध प्रेम हो जाए, मेरी अनन्य निष्ठा हो जाए, ऐसा मुझको दीजिए। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, मेरे पे ऐसी कृपा कीजिए, मुझे कुछ भी प्रिय ना लगे, मान प्रतिष्ठा यश वैभव अर्थ कुछ भी मेरे जीवन में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का कोई महत्व ना रहे, केवल आप, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा भाव इस अधम को दीजिए सतगुरुदेव भगवान, ऐसा भाव इस अधम को दीजिए कि आपके सिवा कुछ ना समझ आए, कुछ ना दिखाई दे, केवल आप।